Hello guys, welcome to our channel. This is seated paper session Hindi Pedagogy 2011. This is question 91. उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर. सो आंसर होगा ऑप्शन सी, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर. नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन है, साध्य है, साधन है, अनावश्यक है. सो आंसर होगा ऑप्शन सी, साधन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि वे मन लगाकर हिंदी में नहीं सीखते. हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है. हिंदी बहुत कठिन भाषा है. प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है. सो आंसर होगा ऑप्शन डी, प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी सुनाने से बच्चे प्रसन्न होते हैं. बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं. बच्चे अनुशासित रहते हैं. बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है. सो कहानी सुनने से बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है. सो आंसर होगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के लेखन कौशल यानी कि राइटिंग स्किल्स का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि सबसे बेहतर हो सकती है? अपने अनुभवों को लिखना, श्रुतलेख, पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुंदर लेख का अभ्यास. सो आंसर होगा ए, अपने अनुभवों को लिखना. नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, आलंकारिक भाषा का प्रयोग, मधुर वाणी. सो आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण स्पीकिंग स्किल्स में जो है शामिल है. नेक्स्ट होगा, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, भाषा संसाधनों का अभाव है, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षणों के लिए उचित रणनीतियां तय करना. सो भाषा शिक्षक के रूप में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है ऑप्शन डी, यानी कि बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना. दिस इज क्वेश्चन 98. एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं. भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जा सकती है. प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है. व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा. सो आंसर होगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना, बच्चों को व्याकरण सिखाना, स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना. सो आंसर होगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना. सो आंसर होगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है. बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए. गृह कार्य कक्षा में दिए गए कार्य का अभ्यास मात्र है. गृह कार्य देना अति आवश्यक है. सो आंसर होगा ऑप्शन बी, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए. ये कथन जो है गृह कार्य के बारे में उचित है. नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं सुनना, बोलना, बोलना, लिखना, पढ़ना, लिखना, सुनना, पढ़ना. सो आंसर होगा ऑप्शन बी, बोलना और लिखना. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज एवं स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे. यहाँ पे आपको असत्य कथन बताना है. बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं. बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है.
सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। आंसर होगा ऑप्शन सी। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से सीखते हैं। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। तो यहाँ पे जो कथन उचित है वो है कि भाषा के चारों कौशल जो होते हैं वो परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? चित्रों से पाठ्यपुस्तक आकर्षक बनती है। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। पाठ्यपुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। चित्र जो होते हैं वो अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। सो आंसर होगा ऑप्शन डी।